जेटेट 2026 का कुछ प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, एनईपी 2020 के अनुसार समावेशी शिक्षा में SEDGS सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए, उन्हें सामान्य स्कूलों से अलग पढ़ाना। ऑप्शन बी, उनके लिए विशेष छात्रवृत्ति और जेंडर इंक्लूजन फंड जैसी व्यवस्था करना। ऑप्शन सी, उन्हें केवल व्यावसायिक शिक्षा देना। ऑप्शन डी, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। उत्तर है ऑप्शन बी, उनके लिए विशेष छात्रवृत्ति और जेंडर इंक्लूजन फंड जैसी व्यवस्था करना, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति शिक्षा के मार्ग में बाधा ना बने। प्रश्न नंबर 2, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री में सहकर्मी मूल्यांकन का क्या लाभ है? ऑप्शन ए, यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। यह केवल शिक्षक के काम को कम करता है। इससे छात्र समूह में कार्य करना और दूसरों के कौशल का सम्मान करना सीखते हैं। यह केवल अंकों की गणना के लिए उपयोग होता है। उत्तर है ऑप्शन सी, इससे छात्र समूह में कार्य करना और दूसरों के कौशल का सम्मान करना सीखते हैं, क्योंकि यह बच्चे के सामाजिक और व्यवहारिक कौशल का विवरण देता है। प्रश्न नंबर 3, यदि कोई बच्चा ADHD से ग्रसित है तो शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए, उसे कक्षा से बाहर बैठने के लिए कहना, उसे बहुत लंबे और कठिन कार्य देना। ऑप्शन सी, छोटे छोटे चरणों वाले कार्यों और दिलचस्प गतिविधियों में शामिल करना। ऑप्शन डी, उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना। उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसे छोटे छोटे चरणों वाले कार्यों और दिलचस्प गतिविधियों में शामिल करना। प्रश्न नंबर 4, जादुई पिटारा किस प्रकार की शिक्षण पद्धति का समर्थन करता है? ऑप्शन ए, व्याख्यान आधारित पद्धति। ऑप्शन बी, खेल आधारित और खिलौना आधारित पद्धति। ऑप्शन सी, केवल डिजिटल शिक्षण पद्धति। ऑप्शन डी, रटने वाली पद्धति। उत्तर है ऑप्शन बी, खेल आधारित और खिलौना आधारित पद्धति, क्योंकि यह 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाता है। प्रश्न नंबर 5, समावेशी शिक्षा में विशिष्ट कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, पूरे स्कूल के लिए एक समान समय सारणी बनाना। ऑप्शन बी, मेधावी छात्रों को विशेष कोचिंग देना। ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले हर बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं और लक्ष्यों के अनुसार योजना बनाना। ऑप्शन डी, केवल बोर्ड परीक्षा के परिणाम सुधारना। उत्तर है ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले हर बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं और लक्ष्यों के अनुसार योजना बनाना, क्योंकि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बच्चे की विशिष्ट जरूरतों पर केंद्रित होता है। प्रश्न नंबर 6, ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अनुसार जब छात्र किसी नई समस्या का मौलिक समाधान खोजता है तो वह किस स्तर पर है? ऑप्शन ए, याद रखना। ऑप्शन बी, समझना। ऑप्शन सी, सृजन। ऑप्शन डी, अनुप्रयोग। उत्तर है ऑप्शन सी, सृजन, क्योंकि सृजन का अर्थ है नए विचार या उत्पाद तैयार करना। प्रश्न नंबर 7, भाषाई विविधता वाली कक्षा में मातृभाषा के उपयोग का क्या परिणाम होता है? ऑप्शन ए, बच्चा अन्य भाषाएं नहीं सीख पाता। ऑप्शन बी, कक्षा में बहुत शोर होता है। ऑप्शन सी, बच्चा अवधारणाओं को गहराई से समझता है।
और स्कूल से जुड़ा महसूस करता है। ऑप्शन डी, शिक्षण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चा अवधारणाओं को गहराई से समझता है और स्कूल से जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि मातृभाषा में सीखने से बच्चों की समझ तेज और प्रभावी होती है। प्रश्न नंबर 8, 2026 के मानकों के अनुसार एक समावेशी शिक्षक के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास क्यों अनिवार्य है? ऑप्शन ए, वेतन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, नए शिक्षण तकनीकों, सहायक उपकरणों और एनसीएफ के ढांचे के साथ अपडेट रहने के लिए। ऑप्शन सी, केवल स्कूल की रैंकिंग सुधारने के लिए। ऑप्शन डी, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। उत्तर है ऑप्शन बी, नए शिक्षण तकनीकों, सहायक उपकरणों और एनसीएफ के ढांचे के साथ अपडेट रहने के लिए, क्योंकि यह शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के योग्य बनाता है। प्रश्न नंबर 9, समावेशी शिक्षा में समान अवसर का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, सभी बच्चों को एक जैसी पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना। ऑप्शन बी, हर बच्चे को उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं और पृष्ठभूमि के अनुसार सीखने का मंच देना। ऑप्शन सी, केवल मेधावी छात्रों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन डी, बच्चों को उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकृत करना। उत्तर है ऑप्शन बी, हर बच्चे को उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं और पृष्ठभूमि, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई के अनुसार सीखने का मंच देना, क्योंकि इसका उद्देश्य विविधता का उत्सव मनाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपनी क्षमता के कारण पीछे ना छूटे। यह है आखिरी और 10वां क्वेश्चन। डिसलेक्सिया से ग्रसित छात्रों को मुख्य रूप से किस गतिविधि में कठिनाई होती है? ऑप्शन ए, शब्दों को पहचानने, अक्षरों को उल्टा पढ़ने या पाठ पढ़ने में। ऑप्शन बी, सुपाठ्य लिखने और अक्षरों को सही आकार देने में। ऑप्शन सी, जटिल गणितीय गणनाओं और प्रतीकों को समझने में। ऑप्शन डी, पेन पकड़ने या हाथ आंख के बीच समन्वय बिठाने में। उत्तर है ऑप्शन ए, शब्दों को पहचानने, अक्षरों को उल्टा पढ़ने या पाठ पढ़ने में, क्योंकि यह एक पठन विकार है। इस प्रकार से आज हम लोग 10 क्वेश्चन हल किए। इस प्रकार से रोज रोज हम लोग 10-10 क्वेश्चन जीटेट का हल करते रहेंगे और इस चैनल में जोड़िए आप लोग, और इस प्रकार से आप लोगों के रोज दिन हम 10 प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। और सब्सक्राइब करें इस चैनल को आपके पास नोटिफिकेशन जाने के लिए। धन्यवाद।